जो खाटू श्याम के प्रिय भगत है वही इस वीडियो को लास्ट तक सुन सकते हैं, नहीं तो आजमा के देख लीजिए। जो खाटू श्याम के प्रिय भगत है उनके लिए एक न्यू संदेश आया है। खाटू श्याम जी स्वयं अपने प्रिय भगत के लिए कहते हैं कि हे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर बहुत सी भावनाएं भरी हुई है। तूने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है। तेरी आंखों में वह आंसू है जो तूने किसी के सामने नहीं बहाए हैं। तुम्हारे मन में वह सवाल है जो तुम्हें बरसों से ढूंढ रहे हो। तुम्हारी आत्मा उन खामाओं को लेकर बैठी है जो तुमने सहते सहते अपने मन में बना ली है। लेकिन मेरे बच्चे, अब और नहीं। अब तुम्हारा बाबा श्याम स्वयं तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी पीड़ा हरने, तुम्हारी आत्मा को शांत करने, तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने। अब तुम्हारा दर्द समाप्त होने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचा है। तुम्हारा जीवन बार बार उन्हीं गहराइयों को, उन्हीं गाँवों को दोहरा रहा है। जिसने तुझे अपना समझा उन्हीं ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह सब देख तेरा हृदय भारी हो जाता है। बाबा श्याम कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वह समय आ गया है कि आपकी हर पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। जहाँ तुम अंधकार महसूस कर रहे थे वहाँ उजियाला होने वाला है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए और तेरे विश्वास को तोड़ा है, अब वह स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। बस तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की रेखा बदलने वाला हूँ। अब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति आ रही है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है। वह तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तक तुम्हें पहुँचना चाहिए था। यह शक्ति तुम्हें हर बंधन से मुक्त कराएगी और तुम्हारे हर सपने तक पहुँचाएगी। अब से जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, या तो वह स्वयं ही तुम्हारी मदद करेगा या वह अपना आप ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। अब तुम्हारी नीति स्वयं बदलने वाली है। अब वह समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में अपार चमत्कार होंगे और तुम्हें अपार धन और सुख मिलने वाला है। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा है, जिसके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, जिसके लिए तुम रात भर जागकर मेरे सामने सिर झुकाया था। अब वह सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। वह धन जो अब तक कहीं अटका हुआ था, अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जो भी तुम्हारा है अब वह तुम्हें सौंप दिया जाएगा। लेकिन बच्चे, याद रखना, यह धन भौतिक नहीं होगा। यह धन प्रेम का होगा, यह धन सम्मान का होगा, यह धन आत्मिक सुख का होगा। अब से तुम्हारा जीवन हर दिशा में समृद्ध होगा। तुम्हारे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा है। जिन चीज़ों के लिए तुमने प्रार्थना की थी, जिस चीज़ों के लिए तुम रात भर जागे थे और मेरे सामने सिर झुका के विनती की थी, अब वह सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। वह धन जो कहीं अटका हुआ था अब तुम्हारे पास वापस आएगा। जो भी तुम्हारा है अब वह तुम्हें सौंप दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार में सौहार्द बना रहेगा। जब परिवार बड़ा होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो मन भी विचलित हो जाता है। हर किसी की अपनी इच्छा होती है, हर किसी की अपनी आशा होती है। तुम सबको खुश रखना चाहते हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं तेरे परिवार का भी ध्यान रखूँगा। अब से हर रिश्ता मधुर होगा, हर मन प्रसन्न होगा। जो भी मतभेद थे वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अब तुम्हारे घर में प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास होगा।
अब ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने जीवन में 5 बातें अपनानी है। यह 5 बातें ही आपको अपार धन, सुख और समृद्धि दिलाएगी। आप अपने शब्दों में मधुरता लाओ। अब से तुम्हारे शब्दों में केवल प्रेम होना चाहिए। जब तुम बोलो तो ऐसा लगे कि जैसे फूल झड़ रहे हो। कोई भी बात कठोर मत कहो। जो भी कोई तुम्हारे शब्दों को सुनेंगे तो वह प्रेम से भर जाएंगे। दूसरी बात, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। अब से आपको अपने लक्ष्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करना है। जब तक वह पूरी न हो जाए अपने ही भीतर संजो के रखना है। जब तुम अपने विचारों को बाहर रखते हैं तो आपकी नकारात्मक शक्तियाँ आपको रोकने लगती है। अब से तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर होगी। 3, अपने कर्मों पूर्णतः निष्ठा रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। जो भी करो उसे पूरे मन, पूरे सच्चाई और पूरे प्रेम से करो। जो तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो उनका फल भी दिव्य होगा। चौथी बात, किसी भी कार्य में अपना धैर्य मत खोना। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें कभी परिस्थितियाँ तोड़ने की कोशिश करे तो तुम शांति से खड़े रहना, क्योंकि जब समय बदलता है तो हर परिस्थितियों में तूफान शांत हो जाता है। अब से तुम्हारा हर संकट, हर कष्ट समाप्त होगा। धैर्य बनाए रखो। 5वां, अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश जागृत करो। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें अपने भीतर ही अपने ईश्वर को खोजना है। तुम्हें बाहर नहीं देखना, तुम्हें भीतर ही देखना है। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को देखोगे तो तुम्हें कोई बाधा नहीं रोक पाएगी। अब से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। अब तुम देखोगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। बाबा श्याम की कृपा।